जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। आज क्लास 10 वाले के लिए कुछ जानकारी है। शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, नेतरहाट पब्लिक स्कूल, जो आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर बच्चे रहकर पढ़ते हैं। तो उसके लिए कुछ जानकारी है, क्योंकि इससे पहले नेतरहाट का जितने भी रिजल्ट होता था वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा निकाला जाता था, और टॉप 10 जो स्टूडेंट होते थे, हर एक साल का टॉप 10 जो बच्चे होते थे वो नेतरहाट से ज़्यादा स्टूडेंट जो टॉप लिस्ट में आते था नाम। ठीक है, इस बार उसके सीबीएसई के तर्ज पर उस पर एग्जाम लेना था। मीन्स इस बार उसको पूरी तरह से सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम होनी थी, और सीबीएसई उनका बोर्ड जो है वो सीबीएसई कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन सीबीएसई का जो रूल निकल गया कि सीबीएसई इस बार जो 10 वाले के लिए कोई भी एग्जाम नहीं लेगी, उसका एग्जाम तो कैंसिल कर दिया गया है, और 12 वाले का पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब ये जो नेतरहाट स्कूल जो है, जो इसके लिए क्या होगा, इस बच्चे को क्या होगा। ठीक है, तो जानते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पहली बार सीबीएसई बोर्ड से होनी थी नोरहाट, लिखा हुआ है यहाँ पर। नेतरहाट स्कूल की परीक्षा अब इंटरनल असेसमेंट पर जारी होगा 10वीं का रिजल्ट। यस, सीबीएसई तो कह दिया है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर हम रिजल्ट जारी करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय का रिजल्ट हो सकता है प्रभावित। यस, इसका रिजल्ट जो है प्रभावित हो सकता है। क्यों प्रभावित हो सकता है, आगे जानते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। सुनिए, कहा गया कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लगभग 40% शिक्षक जो है कोरोना से पीड़ित हैं, और स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एसके सिंह जहां कोरोना से उबर चुके हैं, वहीं कई शिक्षक अभी भी संक्रमित हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे शिक्षक जो है वो संक्रमित हैं। किससे संक्रमित है, तो कोरोना से संक्रमित है। ठीक है, कुछ शिक्षक जहां रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती है, वहीं कुछ होम आइसोलेशन में हैं, और इसके कारण इस साल विद्यालय के रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण इस साल जो रिजल्ट है और वो प्रभावित हो सकता है। पहली बार सीबीएसई बोर्ड के जरिए विद्यालय की परीक्षा होनी थी। पहली बार सीबीएसई बोर्ड के जरिए विद्यालय की क्या होनी थी, परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यस, सीबीएसई तो आप लोगों को मालूम है कि 10 का वो एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है, और इंटरनल असेसमेंट के जरिए उनका मार्क्स दिया जाएगा। और ये नेतरहाट जो स्कूल है, ये नेतरहाट स्कूल का पहली बार जो है सीबीएसई के तर्ज पर और सीबीएसई के बोर्ड के आधार पर उसका एग्जाम होनी थी। जब सीबीएसई के एग्जाम होती उसी समय इनका भी एग्जाम होता। तब इनका एग्जाम तो होने नहीं है, अब इनका एग्जाम जो है इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिया जाएगा। आगे जानते हैं, अब अगले महीने रिजल्ट आना है। यस, सीबीएसई तो कह दिया गया है कि मई में इसका रिजल्ट हम जारी करेंगे। यह रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही जारी किया जाएगा, और सीबीएसई इसकी तैयारी कर रहा है। ऐसे में नेतरहाट आवासीय विद्यालय का रिजल्ट भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी होगा। तो इसमें भी कहा है कि नेतरहाट जो स्कूल है तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा, है ना, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि नेतरहाट जो स्कूल है, इस साल 2021 से पहले वो जितने भी एग्जाम होता था वो जैक बोर्ड के आधार पर उनका एग्जाम होता था, और जैक बोर्ड उसको कंडक्ट करती थी, और उन्हीं के हिसाब से उनका एग्जाम होता था। इस बार सीबीएसई के आधार पर उनका एग्जाम होना था, सीबीएसई उनका पैटर्न पर एग्जाम होनी थी, सीबीएसई ने कैंसिल किया, तो नेतरहाट स्कूल का भी एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो झारखंड में ही, लेकिन उसका भी क्या हो गया कि नेतरहाट जो है वो स्कूल, उसका रिजल्ट जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दे दिया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने ये ऐसा कानून लगा दिया गया। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चों के लिए ऐसा कानून नहीं लगाया गया। अब यहाँ पे देखिए हो गया, नेतरहाट 2020 तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंदर में थी, तो वो झारखंड लेके चल रही थी। अब 2021 में सीबीएसई ने ये कह दिया कि अब जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर एग्जाम होगी, तो नेतरहाट के बच्चों के इंटरनल असेसमेंट पर हो जाएगा, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चे का भी समीक्षा जून में लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सो है ना। इस पर अपनी कमेंट जरूर रखिएगा। कहा गया है कि आधार पर होगी, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में टॉप 10 में अधिकांश बच्चे नेतरहाट स्कूल के ही रहते थे। झारखंड एकेडमिक जब परीक्षा होती थी तो टॉप 10 पर नेतरहाट के बच्चे ही रहते थे। इस बार सीबीएसई में जब परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ की परीक्षार्थियों का रिजल्ट कैसा रहता है ये तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। अब रिजल्ट कैसा रहेगा, एग्जाम तो होगी नहीं, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा, तो कौन टॉप करते हैं या नहीं करते हैं ये तो कुछ मालूम चलेगा नहीं। अब कैसा होगा वो तो फिर मई में रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा कि मीन्स जो नेतरहाट के जो बच्चे हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा। अब इनका परफॉर्मेंस तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर देखा जाएगा, जो फाइनल परफॉर्मेंस था उनके आधार पर तो देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि एग्जाम हुई नहीं है, और बिना मीन्स एग्जाम का बस इंटरनल असेसमेंट के आधार पर और उसका दे दिया जाएगा रिजल्ट। आगे हैं कि कैसा रहता है ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इस बार सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में मेरिट लिस्ट निकलेगा। इस बार जो झारखंड ही नहीं, झारखंड नहीं पूरे देश भर में सीबीएसई का जितने भी है पूरे इंटरनल मतलब उनका असेसमेंट पूरा मेरिट लिस्ट जो निकाला जाएगा, पूरे देश के जितने भी बच्चे हैं
सीबीएसई का एग्जाम एक स्टेट में नहीं होती, सीबीएसई का एग्जाम पूरे देश में होता है। तो सभी को देखकर और उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा, है ना। आगे जान लेते हैं। और इससे पहले मैं बताऊं कि आगे के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि जो इस तरह का अपडेट होता है मैं लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ओके, आगे लिखा हुआ है कि और टॉपर या टॉप 10 का चयन किया जाएगा। नेतरहाट स्कूल के 105 परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, जबकि 42 छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। नेतरहाट में 105 स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक का एग्जाम देंगे और 42 स्टूडेंट जो है वो इंटरमीडिएट का देंगे। तो इंटरमीडिएट वाले का तो अभी पोस्टपोन किया गया है, लेकिन जो मैट्रिक के हैं उनके लिए तो कहा गया है कि कैंसिल। तो 105 विद्यार्थी का रिजल्ट आएगा। अब इनका जो रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाता है कि मेरिट लिस्ट में उनका कौन सा रैंक नंबर आता है, प्रभावित होगा। ठीक है, तो नेतरहाट के बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दे दिया जाएगा। और सीबीएसई ने कह दिया है कि अगले 15 दिनों के अंदर ही सारे कुछ जो है वो इंटरनल असेसमेंट बच्चे का और जो टर्म एग्जाम हुए सारा का रिजल्ट सारा कुछ भेज दिया जाए और उसी के आधार पर मई में आपका रिजल्ट जो है सीबीएसई दे देगी। मई में सीबीएसई रिजल्ट दे देगी, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है मई के जून में सोचा जाएगा कि एग्जाम लेना है कि नहीं लेना है ना। अब इससे क्या होता है, क्या प्रभावित हो गया अगर सीबीएसई रिजल्ट दे देती है। और अगर बच्चे जो हैं जो बाहर एडमिशन करवाने वाले हैं, तो अगर एडमिशन की डेट शुरू हो सकता है, हो जाएगा, और एग्ज़ाम झारखंड में नहीं होती है तो फिर बच्चे का एडमिशन कैसे होगा। बहुत सारे बात हैं जिस पर विचार करना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या करती है, क्योंकि सीबीएसई जो है अपना मई में रिजल्ट दे देगी। अब उसका मई में अगर उनका रिजल्ट हो जाता है तो जो बाहर स्टेट है या फिर जो बाहर पढ़ने वाले हैं या फिर दूसरे जो संस्थान में एडमिशन करवाने वाले चाहते हैं उनका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल तो जून में समीक्षा करेगी, जून में बताएगी कि एग्जाम होनी है या फिर नहीं होनी है। तो उनका रिजल्ट तो आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब आगे देखते हैं इस पर क्या कुछ अपडेट आता है। शायद रिजल्ट होने के बाद कुछ झारखंड एकेडमिक काउंसिल आप पर कुछ अपडेट दिया जाए, है ना, और इससे पूरी कुछ अपडेट देने की कोशिश करें। तो ये था मीन्स आज का जो अपडेट है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है उसे रिजल्ट उसका प्रभावित हो सकता है। यस, वो तो एग्जाम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो परीक्षा तो लिख नहीं रहे हैं क्योंकि कैंसिल कर दिया गया है। इससे तो इस पर जो पहले जो एग्जाम होते थे जैक के द्वारा लिया जाता था, पहली बार सीबीएसई की तर्ज पर लिया जा रहा है और बिना एग्जाम दिए उनका रिजल्ट मिलेगा, बिना एग्जाम दिए उसका रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं और इस पर कुछ अपडेट आपके झारखंड एकेडमिक काउंसिल आपके 9, 10, 11, 12 कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार इस तरह का अपडेट मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप अपना स्टडी करते रहें और सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करें और घर पर रहें, और अगर ज़रूरत है तभी मार्केट जाएं, तभी बाहर जाएं, अपने दोस्तों से तभी मिलें। अगर ज़रूरत नहीं है तो घर पर रहकर पढ़ाई करें और घर पर रहकर जो भी करना है घर पर रहकर करें। ओके, और मास्क लगाकर जरूर जाएं। इस वीडियो में बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।